नमस्कार प्यारे साथियों, माइंड फ्यूल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी पार्ट 1 सौरमंडल में पृथ्वी हिंदी में समझने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये दोस्तों स्पेशल आपके लिए हमने पीपीटी तैयार की है, तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने पीपीटी की फॉर्म में रखा है। तो इसको शुरू करते हैं। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहा जाता है। 15 दिन के बाद चंद्रमा या नए चंद्रमा को अमावस्या कहा जाता है। तो जब पूर्ण यानी पूरा चंदा हमें दिखाई देता है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं, अथवा दिन के बाद चंद्रमा 15 दिन के बाद नया चंद्रमा दिखाई दे उसे अमावस्या कहते हैं। यानी हमें चंद्रमा जिस दिन नहीं दिखाई देता अमावस्या कहलाता है। सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण हम रात में चमकने वाली वस्तुओं को आसानी से नहीं देख सकते। खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड में हमारे 4 पार्ट आते हैं: स्टार, प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉयड एटसेट्रा। खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय हम आसमान में चमकते देखते हैं वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। जैसे चांद, तारे, ये सभी खगोलीय पिंड के भाग हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। यह गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊर्जा और प्रकाश होता है, जिससे ये बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उन्हें तारा यानी स्टार कहते हैं। और हमारा स्टार सूर्य है, जो हमारा सबसे नज़दीकी स्टार है, सूर्य है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊर्जा नहीं होते। ऐसे खगोलीय पिंड को पिंड या ग्रह यानी प्लैनेट्स कहते हैं। जैसे हमारा अर्थ, यूरेनस, वीनस, पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये सभी खगोलीय पिंड हैं जिनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। अब पर समझते हैं पृथ्वी। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के नज़दीक तारा है। मतलब पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा मतलब यानी हमारा सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीक होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के मुताबिक हमारा ग्रह तीसरे नंबर पर आता है और आकार के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर हमें पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि 2/3 सतह पर पानी है। इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह पृथ्वी को ही कहा जाता है। भू आब ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार में भू आब कहा जाता है। तो ध्रुवों से यानी यहाँ से थोड़ा चपटी है अर्थ, तो इसलिए ये थोड़ी अंडाकार की शेप में होती है। अब यानी ग्रह को समझते हैं। ये हमारा सूर्य हो गया और ये बाकी ग्रह
मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। दोस्तों जो ये प्लूटो है ये अब हमारा ग्रह नहीं है। हमारे कुल 8 ग्रह हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा चुका है प्लूटो। तो इसलिए अब हमारे 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, अब 8 रह गए हैं। तो ग्रह के बारे में हम जानते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊर्जा नहीं होती। तो ग्रहों की अपनी प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती। वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं जो दूसरे अन्य तारों से अपनी प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। खगोलीय पिंडों में एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाली खगोल शास्त्री कहलाती है। खगोलीय पिंडों के अध्ययन करने की शास्त्र को खगोल शास्त्री कहते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बनाया, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। उपग्रह दोस्तों, उपग्रह जैसे हमारा चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ऐसे ही सभी ग्रहों के मोस्टली अपने अपने उपग्रह हैं। जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह चांद है, इसी प्रकार कुछ अन्य ग्रहों के भी चांद हैं। बुध ग्रह को छोड़ के बाकी सभी ग्रहों के चांद हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई पड़ता है। निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह सैटेलाइट, IRS, एड्यूसैट इत्यादि हैं। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं हम सूर्य देवता के बारे में। सूर्य जो हमारा सबसे नज़दीकी तारा है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार कुछ ग्रह यानी सभी ग्रह दिए गए हैं। सबसे पास में बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य ग्रहों खगोलीय पिंड प्लूटो बोने ग्रह की कैटेगरी यानी बोने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर यानी हमारे ग्रह पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सौरमंडल। अब सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम सूर्य, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सौरमंडल। अब सौरमंडल के बारे में जानते हैं। सौरमंडल एक
मुख्य पाठ रहने वाला है हमारे इस चैप्टर का। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इन सभी को हम सौर परिवार के नाम देते हैं। इसी को हम सौरमंडल भी कहते हैं। दोस्तों ऐसे याद करना, सूर्य एवं 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। इन सभी को हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सौर परिवार की मुख्य सूर्य है। सौर परिवार में हमारा मुख्य सूर्य रहेगा। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इस सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। नक्षत्र मंडल। अब नक्षत्र मंडल के बारे में जानेंगे हम। नक्षत्र मंडल में हमारे जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ पे 15 है। सात तारों के हिसाब से एक नक्षत्र मंडल बनता है। बिग डिपर, जैसे यहाँ दिखाया गया है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बिग बियर या सप्तऋषि 7 तारों का समूह जो किसी लगभग नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ध्रुव तारा। ध्रुव तारा दोस्तों हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहता है। ध्रुव तारा प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का पता करने के लिए इसको प्रयोग में लाते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी दिशा को बताएगा। उत्तरी दिशा को बताएगा। तो क्षुद्र ग्रह आगे अब हमारे दोस्तों क्षुद्र ग्रह ऐसा है, यहाँ पे हमारा बीच में सन हो गया। सन के बाद आ गया हमारा बुध ग्रह, वीनस, अर्थ के बाद बीच में आ गया हमारा मंगल के बाद यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट आती है, क्षुद्र ग्रह। फिर आता है जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा सबसे पहले आ गया हमारा सन के बाद आ गया मरकरी, वीनस, सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, एस्टेरॉयड बेल्ट आ गई, जो बीच वाली एस्टेरॉयड बेल्ट है। फिर उसके बाद आ गया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इस प्रकार से हमारी बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट आ जाती है। पहले हमारे रॉकी प्लैनेट आते हैं, रॉकी प्लैनेट के बाद एस्टेरॉयड बेल्ट, फिर हमारे गैस टाइप प्लैनेट आते हैं जो गैसों से बने होते हैं, जिसमें हमारा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून होगा। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के भाग हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ये संख्या में छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्कापिंड। तो दोस्तों उल्कापिंड किसे कहते हैं? उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उल्कापिंड कहलाते हैं। लाखों तारों के समूह में आकाशगंगा मिल्की वे कहते हैं। लाखों तारों के समूह को मिल्की वे कहा जाता है। आकाशगंगा का एक भाग है जो लाखों आकाशगंगाओं को मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है। इसी प्रकार की लाखों मिल्की वे मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब आ गई हमारी आकाशगंगा को देख सकते हो आप। कुछ इस प्रकार से हमारी आकाशगंगा दिखाई देती है, इस प्रकार से। आकाशगंगा है हमारी तारों वाली खुले आसमान में एक
ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे कहलाती है। हमारा सौरमंडल एक मिल्की वे का ही भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। याद रखना, ये एमसीक्यू में आ सकता है। इस प्रकार का नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। ब्रह्मांड लाखों आकाशगंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है।